नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे हरतालिका तीज की। तीज जो है 3 प्रकार की होती है। एक तो हरियाली तीज होती है, एक कजरी तीज होती है, एक होती है हरतालिका तीज। तीनों ही तीज का अपना अपना एक महत्व माना जाता है। वहीं पर जब हम हरियाली तीज या कजरी तीज मनाते हैं तो ये श्रावण मास में मनाई जाती है। मगर वहीं पे जब भाद्रपद की बात करते हैं, क्योंकि भाद्रपद मास चल रहा है, तो भाद्रपद की अगर हम बात करें तो इस दौरान भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका यानी कि हरण करने वाली तीज। अब ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि पार्वती माँ जो है भगवान शिव को अपने पति स्वरूप स्वीकार करना चाहती थी, मगर ऐसा उनके पिता की वजह से हो नहीं पा रहा था। तो उनकी सहेलियां जो हैं उनका हरण करके, यानी कि उनको जो है जबरदस्ती ले गई, उनका हरण करके ले गई जो जंगल है वहां पर। और उसके बाद वहां पे माता पार्वती ने काफी वर्षों जो है भूखे प्यासे रह करके तपस्या करी, भगवान शिव की पूजा आराधना करी। और उसके बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनको पत्नी स्वरूप जो है स्वीकार कर लिया। तो ये एक तरह से पौराणिक कथा है हरतालिका तीज की। हरण कर लिया सहेलियों ने माता पार्वती को, तो इसीलिए हरण से ही हरतालिका तीज का महत्व माना जाता है। इस दिन सुहागनें जो है 16 श्रृंगार करती हैं, हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं। वहीं पर हरे रंग के वस्त्र साथ साथ हरे रंग के जो श्रृंगार होता है, जैसे मेहंदी है, चूड़ी है, हरे रंग की चूड़ी या हरे रंग की बिंदी, तो ये सारी चीजें इस दिन जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो जरूर करती हैं। पकवान बनाए जाते हैं, व्रत रखा जाता है, माँ गौरी शंकर की पूजा आराधना की जाती है। तो इस तरह से हरतालिका तीज का जो व्रत है, त्योहार है, वो मनाया जाता है। अब ये जो तिथि है, यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, ये कब पड़ रही है? ये पड़ रही है इस वर्ष 18 सितंबर 2023 को। अब क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर भी इन तिथियों को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कुछ लोग सोच रहे हैं 17 तारीख को हरतालिका है, कुछ सोच रहे हैं कि 18 तारीख को हरतालिका तीज है। तो एक्चुअली में हरतालिका तीज है कब? क्योंकि तिथि की इस चीज को लेकर भी गड़बड़ है और इस बार बहुत ही दुर्लभ योग है, बहुत ही शुभ योग है जिसमें आप हरतालिका तीज का व्रत रखेंगे। तो बात कर लेते हैं समय की। तो तिथि जो लग जाएगी, तिथि लगेगी 17 सितंबर 2023 सुबह 11:08 पे तिथि लग जाएगी। मगर क्योंकि ज्योतिष जो है वो उदय तिथि को मानता है, तो इसलिए वो 18 सितंबर को मनाएगा, क्योंकि 18 सितंबर दोपहर के 12:40 तक ये तिथि रहेगी, यानी कि ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी होगी। तो उदय तिथि के अनुसार अगर मान करके चलें तो 18 सितंबर 2023 को व्रत किया जाएगा। वहीं पर जो शुभ मुहूर्त रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, वो 18 सितंबर सुबह 6:07 से 8:34 तक का रहेगा। इस दौरान आप व्रत जो है उनका उसका संकल्प ले सकते हैं। स्नान करके जो है आप और साथ साथ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और गौरी माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। प्रदोष काल में जो आप पूजा करेंगे वो समय रहेगा 6:23 से लेकर के 6:47 तक का। अब जो 4 पहर की भगवान शिव और माता गौरी की पूजा होती है, वो कौन कौन से समय पे होगी 4 पहर की पूजा? तो सबसे पहले पहर की बात कर लेते हैं। ये होगी शाम को 6:23 से रात को 9:02 तक। ये जो पूजा होगी ये होगी 18 सितंबर को। फिर दूसरे पहर की पूजा जो होगी ये रात को 9:02 से लेकर के और देर रात्रि 12:15 तक, यानी कि 19 सितंबर लग चुकी होगी। तीसरे पहर की पूजा जो होगी वो रात्रि की होगी, क्योंकि जब भी भगवान शिव की पूजा करते हैं या माता की पूजा करते हैं तो रात्रि का ज्यादा महत्व होता है। तो इसीलिए तीसरे पहर की जो पूजा होगी वो होगी रात को 12:15 से लेकर के रात के 3:12 तक, जिसको हम प्रातः भी कह देते हैं इंग्लिश क्लॉक के अकॉर्डिंग। और 19 सितंबर लग चुकी होगी। चौथे पहर की पूजा जो होगी वो रात के 3:15 यानी 3:12 से लेकर के और सुबह के 6:08 तक होगी, जो कि 19 सितंबर लग चुकी होगी। और ये जो पूजा होगी 4 पहर की, इस दौरान अगर आप भगवान शिव का स्मरण करते हैं, माता गौरी का स्मरण करते हैं,
नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का जप करते हैं तो बेहद खास रहता है। अगर आप अनुष्ठान से पूजा आराधना करते हैं तो और भी खास रहता है। इसके अलावा जो इस बार दुर्लभ योगों की मैंने क्योंकि बात भी करी थी, तो इस बार जो योग होंगे बहुत खास होंगे। इंद्र योग होगा, रवि योग होगा, जिसमें आप पूजा आराधना कर सकते हैं। रवि योग जो रहेगा वो रहेगा 12:08 से लेकर के 18 सितंबर 12:08 से लेकर के अगले दिन सुबह 19 सितंबर की सुबह 6:08 तक का, तो बहुत खास समय रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोमवार का दिन है, यानी कि भगवान शिव की पूजा, हरतालिका तीज और सोमवार का दिन, तो ये तो एक बार अगर हम देखें तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आप जो है भगवान शिव की पूजा आराधना करें, और जो जो मैंने शुभ समय 4 पहर की पूजा के लिए बताए हैं या तिथि बताई है, उस दौरान आप जो है पूजा आराधना करते हैं संपूर्ण विधि विधान से, तो बहुत ही ज्यादा खास रहता है। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।